हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल शमशाद ऑल क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों क्लास 10th का फिजिक्स और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों आपको जो है फर्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे पूरा चैप्टर के बारे में पूरी अच्छी तरह से आपको पढ़ा गए हैं दोस्तों। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख ले, प्ले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, आज जानेंगे दोस्तों प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के 60 विविध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों, सारी ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। पहला क्वेश्चन जो लिखा है दोस्तों वो लिखा है प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश किरण गमन करती है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में और डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए कि प्रकाश किन रेखा में गमन करती है। आप उसको वीडियो देखे हैं दोस्तों तो आपको याद होगा कि आप बताए कि ये जो गमन करती है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, सरल और सीधी रेखा में। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में और डी कांच में। किस में होता है दोस्तों प्रकाश का वेग न्यूनतम यानी कम होता है दोस्तों? आप अगर चैप्टर पढ़ें दोस्तों तो आपको याद होगा कि आपको बताए थे कि कांच में जो होता है ऑप्शन नंबर डी, कांच में प्रकाश का चाल सबसे न्यूनतम होता है यानी कम होता है दोस्तों कांच में। आप याद रखिए उसको। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी उत्तल दर्पण उत्तर लेंस। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 3 मोटर कार के चालक के सामने लगा रहता है तो लगा रहता है दोस्तों, लगा रहता है ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। आप इसको याद रखिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का और ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का और ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। बताइए दोस्तों किसका उपयोग होता है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का। किसका होगा? अवतल दर्पण का। उसके बाद लिखा है दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। अगर आपको मालूम है तो दोस्तों कमेंट में बताइए दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा जो बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों कि लेंस की क्षमता कैसा मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर सी लकस, ऑप्शन नंबर डी एक्टम एक्सटम। क्या होगा दोस्तों इसका? इसका जो आंसर होगा कि लेंस की ऐसा मात्रक होता है, लेंस का ऐसा मात्रक होगा दोस्तों डायोप्टर। आप याद रखिए विविध क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, तो अगले बस बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए किरण किरण आरेख, ऑप्शन नंबर बी फोकस, ऑप्शन नंबर सी किरण पुंज और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा दोस्तों अगर हम मारे हैं ऑप्शन नंबर ए किरण किरण आरेख तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? किरण आरेख होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2D यानी 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस स्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए 20 सेमी, ऑप्शन नंबर बी 30 सेमी, ऑप्शन नंबर सी 40 सेमी, ऑप्शन नंबर डी 50 सेमी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस स्तर क्या होता है। अगर इसका आंसर मारे हैं दोस्तों आप डी 50 सेमी तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस स्तर
50 सेमी होता है। उसके बाद लिखा है तो किसी उत्तल लेंस का फोकस स्तर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए +5D, ऑप्शन नंबर बी -5D, ऑप्शन नंबर सी -2D, ऑप्शन नंबर डी +2D। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जो हमारे हैं दोस्तों डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी 5-2D मारे हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही है, 5-2D इसका आंसर होगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी प्रदीप्त, ऑप्शन नंबर डी परकिरणन। किसके क्या कहते हैं दोस्तों? अगर मारे हैं इसका आंसर आप मारे हैं दोस्तों बी किरण पुंज, तो आप बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा किरण पुंज दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 जो लिखा है दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता होती है? ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर मालूम है दोस्तों तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, अगर मारे हैं दोस्तों इसका ऑप्शन मारे हैं बी धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों? अगर ऑप्शन मारे हैं ए ऋणात्मक, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर जो होगा दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो लिखा है दोस्तों उत्तल लेंस को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी दुब उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर को दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 का अगर मारे हैं दोस्तों ए अभिसारी लेंस, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर होगा उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस भी इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको आप याद रखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवतल लेंस को कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी दो अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? अगर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों, अपसारी लेंस होता है, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। बताइए दोस्तों, आपको मालूम है दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं सारे क्वेश्चन, फटाफट बताइए दोस्तों। अगर मारे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मारे हैं डी मिट्टी, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा तो उसको होगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। ठीक है, उसके बाद है लिखा है दोस्तों किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए समतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी अवतल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का अगर आपको इसको मालूम है दोस्तों तो आप जरूर कमेंट बताइए, आपको पढ़ाया गया है दोस्तों, अगर नहीं देखे तो जाके वीडियो देख ले। अगर इसको मारे हैं ऑप्शन नंबर आप मारे हैं बी उत्तल लेंस, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, आपका उत्तल लेंस होगा। उसके बाद लिखा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर? बताइए दोस्तों, अगर मारे हैं दोस्तों 17 का आंसर बी अवतल दर्पण, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, इसका आंसर जो होगा क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कला प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। क्या होगा दोस्तों इसका? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका जो आंसर मारे हैं दोस्तों, अगर मारे हैं बी 2, तो बिल्कुल सही है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके याद कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर सी अभिलंब के समांतर, इनमें से ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मानिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों बी अभिलंब के निकट। तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, अभिलंब के निकट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कौन होता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। ठीक है, उसके बाद लिखा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है दोस्तों। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस और ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। क्या होता है दोस्तों बताइए? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर हमारे हैं दोस्तों बी उत्तल दर्पण, तो आप बिल्कुल सही है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ये निकालना भी दोस्तों आप जानते होंगे, निकालिए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? 22 का आंसर जो होगा दोस्तों अगर हमारे हैं बी 20 सेमी, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 20 सेमी। ठीक है दोस्तों, अगर सारे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा कॉपी उतार के। उसके बाद लिखा है दोस्तों निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण और ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो होगा दोस्तों अगर मारे हैं दोस्तों आप सी निर्गत कोण, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। निर्गत कोण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद रखिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। बताइए दोस्तों दर्पण का प्रयोग होता है कि लेंस का प्रयोग होता है? आप ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे हैं दोस्तों अगर डी उत्तल लेंस, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी वायो फोकस लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? अगर हमारे हैं दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। अवतल दर्पण होगा दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए दोस्तों। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ऑप्शन नंबर सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों का आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों बी परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद लिखा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा दोस्तों? 27 का होगा ए सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सदा क्या होता है दोस्तों? हमेशा सीधा होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ए 2। ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका 2 होता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों वो
सच का परावर्तक सतह होता है। सच लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी समतल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। अगर इसका आंसर मारे हैं दोस्तों बी अवतल, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। सच लाइट का परावर्तन सतह होता है अवतल दर्पण होता है दोस्तों। ठीक है, आप इसको सही तरीके से याद रखिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए समतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल और ऑप्शन नंबर सी अवतल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है आपको बताना है दोस्तों। अगर मारे हैं ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। दाढ़ी बनाने में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए प्लस 10 सेमी, ऑप्शन नंबर बी माइनस 10 सेमी, ऑप्शन नंबर सी प्लस 100 सेमी और ऑप्शन नंबर डी माइनस 100 सेमी। इसका आंसर बताइए दोस्तों। अगर हमारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्लस 10 सेमी, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवत है। ऑप्शन ए दोनों अवतल लेंस अवतल दर्पण होगा, दोनों उत्तल दर्पण होगा, दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस होगा, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों। अगर हमारे हैं ए दोनों अवतल दर्पण होगा, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा है दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। बताइए दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों बी, तो बिल्कुल सही जवाब। उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, सही से नहीं बता पाए। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों किसी माध्यम के अपवर्तन का नाम होता है। ऑप्शन ए साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर बी साइन आई आर बटे साइन आई। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आप जान लीजिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटे साइन आर। इसको याद रखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और याद कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन नंबर बी बीच की उपेक्षा किरणों पर मोटा, ऑप्शन नंबर सी किरणों की उपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए दोस्तों, समय नहीं आपके पास। ऑप्शन नंबर सी किरणों की उपेक्षा बीच में मोटा, किरणों की उपेक्षा बीच में मोटा उत्तल लेंस होता है दोस्तों। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप लेके दे याद कीजिए दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है दोस्तों। आप फटाफट बताइए दोस्तों, फास्ट करना है ऑब्जेक्टिव दोस्तों, फास्ट। उसके बाद लिखा है दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन भी बटे यू, भी यू प्लस भी बटे यू। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 36 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों। इसका हमारे हैं डी की भी बटे यू, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। आवर्धन मतलब बराबर होता है भी बटे यू। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों गोलीय दर्पण में फोकस्तर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संभव है। ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर आर, ऑप्शन नंबर सी एफ बराबर 2 बटे आर, ऑप्शन नंबर डी आर बराबर एफ बटे 2। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ए आर बराबर 2f, तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का और ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। दोस्तों बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन मारे हैं दोस्तों ए अवतल दर्पण का, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का
प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन नंबर ए बराबर और सीधा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप फटाफट मारिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा दोस्तों। ठीक है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लिखा है दोस्तों, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन नंबर ए बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी छोटा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन नंबर डी बड़ा और काल्पनिक। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर होगा हमारे यहाँ ए बड़ा और वास्तविक का, बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों, आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। दो वरक्कीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए गोलीय दर्पण, ऑप्शन नंबर बी त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी गोलीय लेंस और ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए आप दोस्तों, कमेंट में बता सकते हैं अगर आप मालूम है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर हमारे हैं, क्या हमारे हैं दोस्तों, अगर हमारे हैं दोस्तों गोलीय लेंस, ऑप्शन नंबर सी अब बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका आंसर होगा सी गोलीय लेंस। क्या होगा, गोलीय लेंस। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित हो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण कहलाता है और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अगर इसके इनका आंसर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, तो आप बिल्कुल सही है, जवाब है दोस्तों आपका उत्तल उत्तल दर्पण होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए माध्य, ऑप्शन नंबर बी ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर डी अक्ष अक्ष। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको, मारिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हम मारे हैं दोस्तों अगर बी, तो आप बिल्कुल सही में ध्रुव कहा जाता है। क्या है, ध्रुव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखा है दोस्तों, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का आशय मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी सेमी, ऑप्शन नंबर सी मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी मात्र विहीन। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों, अगर हमारे हैं दोस्तों किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का आशय मात्रक क्या होता है, मात्र विहीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा दोस्तों, कॉपी उतार के आप याद कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, लेंस के किन केंद्रीय बिंदु कहते हैं ऑप्शन नंबर ए वक्ता केंद्र, ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन नंबर सी द्वारक केंद्र, ऑप्शन नंबर डी अक्ष केंद्र। क्या कहा जाता है दोस्तों, आप जल्दी इसका आंसर मारिए दोस्तों। कैसे आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर मारे दोस्तों बी प्रकाशिक केंद्र, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र होगा। ठीक है, उसके बाद लिखे हैं दोस्तों, लिखा है देखिए देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण आपतन लेंस से अपवर्तक के पश्चात क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मुख्य अक्ष के विपरीत जाता है, ऑप्शन नंबर बी उसी पथ के अनुदिश वापिस परावर्तित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ऑप्शन नंबर डी निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों, इसको देख लीजिए, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है दोस्तों। इसका आंसर आप सही से देख लीजिए और ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, इसका क्या होगा बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा। जल्दी मारिए दोस्तों कि दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है, बहुत ही बेबिया क्वेश्चन दोस्तों, दर्पण सूत्र कौन है। अगर हमारे हैं दोस्तों इसका आंसर ए, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, दर्पण सूत्र है। बहुत ही बेबिया क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सी दिया है दोस्तों। आप इसका आंसर मारिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका ए, क्या होगा सी, ए क्या होगा सी होगा, उसको सी से निरूपित किया जाता है दोस्तों। ठीक है,
उसको सी से निरूपित किया जाता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है, निर्मात में प्रकाश की चाल होती है। निर्मात में प्रकाश की चाल कितना होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी 3 × 8 पर 9 पावर प्रति सेकेंड। 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर क्या होगा बता दीजिए दोस्तों। इसका आंसर आपको पता होगा दोस्तों 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दंत विशेषज्ञ मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी समतल। ऑप्शन नंबर सी उत्तल। ऑप्शन नंबर बी सभी का। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का। दांत के विशेषज्ञ को देखने के लिए, मरीज को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखो जी, लिखा है, लिखो जान लीजिए दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, उसके बाद लिखा है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए कम। ऑप्शन नंबर बी अधिक। ऑप्शन नंबर सी संतुलित। ऑप्शन नंबर डी सभी। क्या होती है दोस्तों? फटाफट बताइए दोस्तों, आपको फटाफट इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए दोस्तों। इसका हमारे यहाँ दोस्तों अगर ए कम, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, ये बात आप जान लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसको सारे को स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए कम। ऑप्शन नंबर बी अधिक। ऑप्शन नंबर सी संतुलित। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताइए दोस्तों आप क्या होगा। अगर इसका आंसर मारे हैं दोस्तों आप 52 का आंसर मारे हैं दोस्तों बी, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। मोटे लेंस की क्षमता जो होती है दोस्तों अधिक होती है, यह बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन को दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा आप और याद करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है दोस्तों अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। ऑप्शन नंबर ए आभासी तथा उल्टा। ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधा। ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक एवं सीधा। ऑप्शन नंबर डी सभी। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर मारिए। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, अगर मारे हैं बी आभासी एवं सीधा, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। इसका आंसर होगा आभासी एवं सीधा। ऑप्शन नंबर बी बहुत करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए आभासी तथा उल्टा। ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधा। ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक एवं सीधा। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। हमारी दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों हमारे हैं बी आभासी एवं सीधा। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या होगा दोस्तों अवतल दर्पण की मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रति की स्थिति क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वक्ता के केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी मध्य बिंदु पर। ऑप्शन नंबर सी अनंत पर। और ऑप्शन नंबर डी सभी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर हम मारे हैं दोस्तों, अगर मारे हैं सी अनंत पर, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56 होगा। उसके बाद बढ़ते हैं उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए वक्ता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर सी अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच। हमारे दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, अगर मारे हैं दोस्तों सी फोकस एवं वक्ता अनंत पर मारे हैं दोस्तों, आप बिल्कुल सही जवाब आपके दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर ए प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर सी ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर मारिए दोस्तों। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों अगर बी प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका। इसका क्या बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति होती है दोस्तों, वो जो होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वक्ता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी फोकस पर। ऑप्शन नंबर सी अनंत पर। ऑप्शन नंबर ई ध्रुव पर। क्या होगा दोस्तों क्या आंसर हमारी दोस्तों, क्या आंसर जो होगा दोस्तों बी होगा फोकस पर। क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फोकस पर होगा दोस्तों, आप इसको
याद रखिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों होगा, फोकस फोकस कीजिए सारे आंसर दोस्तों। उसके बाद लिखा है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए वक्ता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी अनंत पर, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर डी फोकस पर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों डी फोकस पर था। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फोकस पर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तक के पश्चात एक विचलन के साथ निर्गत होती है। ऑप्शन नंबर बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिना विचलन के निर्गत होती है, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका आंसर आप बिल्कुल सही मारे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मुख्य फोकस को से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ऑप्शन नंबर ए मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी निर्गत किरण एवं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी मुख्य अक्ष के दूर, ऑप्शन नंबर डी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है दोस्तों, ठीक है। आप जो दोस्तों पूरे क्वेश्चन को आप सही से समझेंगे दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि पूरे क्वेश्चन को आप हल किए होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों फास्ट हुआ होगा क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन को रोक रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और कॉपी पर उतार लीजिए दोस्तों, और सारे क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो जाके देख लीजिए दोस्तों, पूरी अच्छा से आपको धीमे धीमे दोस्तों आपको समझाया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्ले लिस्ट में वीडियो जरूर देखिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।